प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। और हमारा टॉपिक है कि आपके दुश्मन भी आपसे प्रेम करें। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और हमारे जो आज दुश्मन है, कोई भी हो, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको किसी से हानि नहीं होगी जब तक प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको हमेशा सदा बचाता रहेगा हर एक विपत्तियों से, हर एक समस्याओं से और हर एक व्यक्तियों से जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर इसीलिए आपको चुना कि उसके राज्य के लिए आप बढ़ो, और उसके राज्य के लिए जब आप काम करोगे तो परमेश्वर आप पर कोई भी विपत्ति ना आने देगा। अगर विपत्ति भी आपके ऊपर आती है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, और वो विपत्ति कुछ समय के लिए आपके जीवन में आएगी और इसके बाद चली जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और वो जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आसपास पड़ोस के जो भी आपके पड़ोसी हैं, आपसे प्यार नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मेरे प्रियो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर ने कहा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रियो, भले ही वो दुश्मनी करते हैं, भले ही आपसे घृणा करते हैं, भले ही आपकी निंदा करते हैं, मेरे प्रियो अगर आप प्रभु में आ गए हो तो हमारा काम है प्रभु पर चलना और प्रभु के वचन पर चलना। तो मेरे प्रियो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, तो आपको उन सब से भी जो आपसे जलन रखते हैं, आपसे दुश्मनी करके बैठे हुए और आपको मारने पे लगे हुए हैं, हो सकता है शायद आपको कोई लोग इतना सताते हो और आपको अंदर से गुस्सा भी आता हो, लेकिन मेरे प्रियो धीरज रखो। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज धरे रहेगा मतलब हर एक चीज में आपको धीरज रखना है, चाहे वो कौन सी भी बात हो। परमेश्वर जब कहता है तो उस काम को हमें करना है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको एक अच्छे स्थान में ले जाने के लिए चुना है, और वो अच्छा स्थान है जीवन जो आपको प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप अपने दुश्मनों को, चाहे आस पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप उनसे बिल्कुल भी बैर ना रखें, बिल्कुल भी दुश्मनी ना रखें, बिल्कुल भी ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा ना रखें उनके लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया पर आए थे तो उन्होंने अब हमारे लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया था। उसने स्वयं अपने मुंह से कहा था। तो उसने जो उसके साथ हम लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया, उसके कीले ठोकी गई, मारा गया, गाड़ा गया, हर एक चीज उस पर हमने की, लेकिन उसने उसके बदले हमारे पापों की सजा खुद भुगती, और हमारे लिए वो इतना अपने आप को शून्य कर दिया कि हमारे लिए उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर प्रेम दिखा के अपना गए हैं, उसी प्रकार से हमें हर एक व्यक्ति से, हर एक भाई बहन से प्रेम रखना है। आपको किसी से दुश्मनी या ईर्ष्या नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, तो जरूर है कि आप उसके वचन पर चलेंगे और उसके हर एक बताई हुई बातों पर चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाया है। मेरे प्रियो, आप किसी से बैर भाव, गुस्सा किसी से न रखें, और सबसे आप प्रेम बना के रखें। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपके दुश्मनों को नीचा करेगा। परमेश्वर ने स्वयं कहा है आपको कि आपके दुश्मनों को वो आपके पास, आपके पांव तले कर देगा। वो आपका दुश्मन, देखिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही थी कि आपका जो दुश्मन है, वो आपका विरोधी जो है, वो मनुष्य नहीं है, वो आप जानते हैं कि शैतान है आपका विरोधी। वो मनुष्य के द्वारा आपको सताता है और आपको परेशानियां, दिक्कतों में और जलन, ईर्ष्या, बैर भाव, गुस्सा, क्रोध में, हर एक चीज में मनुष्य के द्वारा आपके ऊपर ये सब करवाता है। मेरे प्रियो, आप मनुष्यों से प्रेम रखें, किसी भी प्रकार से हो। आप उनके लिए अपने आत्मा में, अपने अंदर कोई भी क्रोध, गुस्सा कुछ भी ना भरें। अगर वो आपको 4 गालियां भी देते हैं तो आप खड़े होकर चुपचाप सह लीजिए और चुपचाप कुछ ना बोलिए।
परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा। अगर आप शांत रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ही सब कुछ कर लें तो परमेश्वर उस समय चुप हो जाएगा। और जब परमेश्वर चुप हो जाएगा तो आपके जीवन में कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मेरे प्रियो, अगर आप इन सब चीजों से निकलना चाहते हैं तो आप शांत रहिए, आप धीरज रखिए और परमेश्वर को अपना आपका काम करने दीजिए। परमेश्वर आपका काम करेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बातें हैं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक दुश्मन जो आपका है, आपके दुश्मन भी जब आप उनसे प्रेम का व्यवहार रखेंगे तो एक दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसका जो दिल है वो पिघले नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन आपके दुश्मन भी आपसे प्रेम करेंगे जब आप मसीह यीशु का स्वभाव उनके साथ बांटेंगे। और आपको अगर वो गालियां देंगे, मारेंगे, कितना दिन तक सब कुछ करेंगे, लेकिन एक दिन वो ये जरूर सोचेंगे कि मैंने इस व्यक्ति के साथ इतना सब कुछ किया लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब जाके मसीह यीशु का स्वभाव वो लोग आपके जीवन से देखेंगे, क्योंकि पांचवा सुसमाचार आप ही को देख के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लोग जानेंगे। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं जान पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा और वो कहेगा कि जब ये लोग ऐसे हैं तो उसका प्रभु कैसा होगा। अगर आप चाहते कि हमारे प्रभु की निंदा ना हो तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रभु की निंदा ना हो किसी बात से तो मेरे प्रियो, आप हर एक स्वभाव अपने प्रभु यीशु मसीह का दिखाए। जैसे कि मैं आपको एक उनके चेले की बात बताना चाहता हूँ। जो उनका प्रिय चेला एक पतरस था, जिसने जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोतियों ने पकड़ाया था और पतरस ने कहा कि मैं प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और वही हुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय मैं इस बात से आपको यह सिखाना चाहता हूं कि उस समय पतरस ने मसीह यीशु का जो स्वभाव था उसमें नहीं आया था उस समय, और उसने अगर आया होता तो शायद वो प्रभु का इनकार ना करता। और वो इस बात की जो उस पर हुई थी ये बात, वो उस चीज को वो समझता कि मेरा प्रभु मेरे लिए है, सिर्फ इस बात को वो नहीं समझा था। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उस समय पतरस ने वहां पर कहता कि मसीह यीशु, जब उससे पूछा गया कि तू भी इनके साथ था, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा उसने बोला। तो आपको भी इस प्रकार से जब कोई लोग आपसे डंडे लेकर या किसी भी चीज प्रकार से आपके पास खड़े हो जाएं, तो क्या इस समय आप क्या करेंगे? क्या मसीह यीशु को अपनाएंगे या फिर छोड़ देंगे लोगों के सामने? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु वही जीवन और सत्य और मार्ग है। अगर आप उसका इनकार करेंगे तो एक दिन वो भी आपका इनकार करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो मेरा इनकार करेगा, जो पुत्र का इनकार करेगा, उसके पिता के सामने पुत्र उनका इनकार करेगा। मेरे प्रियो, उसका इनकार ना कीजिए, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है और वही आपको मार्ग दिखाएगा, वही आपको सत्य दिखाएगा, वही आपको जीवन देगा। और वही हर एक व्यक्तियों के सामने, अगर आप चाहते हैं कि मेरे मसीह यीशु का स्वभाव और मसीह यीशु का सुसमाचार पहुंचे, और तो मेरे प्रियो उसके स्वभाव में चलें और हर एक दुनिया से आप अलग हो जाएं। ये दुनिया आपको कुछ भी नहीं देगी। परमेश्वर आपको जीवन देने आया है और परमेश्वर ही आपको सब कुछ दे सकता है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी जरूरतें हैं। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति से वही स्वभाव दिखाएं जो मसीह यीशु ने आपको सिखाया है, और वही जब आप दिखाएंगे तो मसीह यीशु वहां पर देखकर आपके लिए आदर योग्य, जब उसके लिए आप खड़े होते हैं तो मसीह यीशु आपके लिए खड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे लिए खड़ा हो तो उसी प्रकार का स्वभाव रखिए जो मसीह यीशु ने किया है। शायद हम जानते हैं कि कभी ना कभी हम भटक जाते हैं और कभी ना कभी हम मसीह यीशु के लिए नहीं खड़े हो पाते हैं और नहीं कुछ कर पाते हैं। मेरे प्रियो,
हम में पाप का स्वभाव, इस कारण हम कभी कभी गलतियां करते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आप ऐसा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर पश्चाताप होना जरूरी। आपको उसी समय प्रभु के पास जाना, नजदीक जाना कि प्रभु मुझसे गलतियां हो गई, मुझे क्षमा कर दे, आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जब जो आप जैसा करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको इस संदेश के द्वारा यही समझाना चाहता हूँ, और प्रभु आपके जीवन में आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, और प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित और महान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो वचन हुआ है प्रभु, जो हमने भावनात्मक या कुछ भी बातें बोली हो तो हमें क्षमा कर देना प्रभु। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि जिन भाई बहन के प्रभु उनके आड़े में दुश्मन उनके खड़े हुए हैं, उनको सता रहे हैं, उनको दिक्कतें परेशानियों में डाल रहे हैं प्रभु उन पर दया करें, और उनकी ओर से प्रभु आप, उनकी ओर से आप लड़े प्रभु, और उन्हें उस चीज से बाहर निकाले प्रभु, ताकि वो शांति पाए प्रभु, और वो आपकी महिमा में हमेशा बने रहे प्रभु। इन्हें सामर्थ्य और पिता परमेश्वर विश्वासी योग्य बनने का मौका दे प्रभु। जिससे गलतियां हो प्रभु उन्हें क्षमा कर दे प्रभु, और उन्हें जीवन का मार्ग दिखाए पिता। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।